मेरा नाम सुहानी है। शादी के 2 साल बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति से ज़्यादा खूबसूरत मेरे ससुर हैं। एक सुबह जैसे ही मैं नींद से उठकर बाहर आई, तो मुझे सामने ससुर जी दिखे। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो पूरे ही कुछ देर के लिए तो मैं उन्हें घूरती रही, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे सामने ससुर जी खड़े हैं। मैं तो सोच रही थी कि काश मेरा पति भी ऐसा ही होता, तो कितना अच्छा होता। मुझसे ज़्यादा तो मेरी सास किस्मत वाली है। मुझे अपने पति पर गुस्सा आने लगा। मैंने तुरंत कमरे में झाँक कर देखा, तो मेरा पति नितिन खर्राटे खींचकर सो रहा था। मेरा तो आज सुबह-सुबह ही मूड खराब हो गया। खैर मैं घर के कामों में लग गई। काम खत्म करके कमरे में आई, तो देखा नितिन अभी तक सो रहा था। इसलिए उसे उठाया और कहा, अभी तो उठ जाओ, अब तो आधा घंटा ही बचा है ऑफिस जाने के लिए। रोज की तरह आज भी नितिन आनन-फानन में नहाया, तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही चला गया। रोज इसी तरह से मेरी जिंदगी नितिन के साथ निकल रही थी। आखिर हमारी शादी को साल ही कितने हुए थे। मैंने प्यार से समझाया, लेकिन उस पे तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा, और ताने गुस्से से भी कोई काम नहीं चलने वाला था। मेरे पति बहुत ढीठ किस्म के इंसान है। उन्हें अलग तरह से ही समझाना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे पति को अफसोस हो कि मैंने ये क्या कर दिया। 1-2 दिन की बात होती तो चल जाता, लेकिन पूरी जिंदगी का सवाल था। लेकिन आज मैंने कोई गुस्सा नहीं किया अपने पति पर, क्योंकि मेरे दिमाग में तो सिर्फ ससुर जी ही चल रहे थे। मुझे हमेशा मेरे ससुर जी जैसा ही जीवन साथी चाहिए था, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि ससुर जी के बेटे नितिन में वो गुण बिल्कुल भी नहीं थे। जब नितिन से मेरी शादी हुई, तब भी मेरे माँ-बाप ने मेरे ससुर के स्वभाव और समाज में उनके नाम को देखकर ही झट से शादी के लिए हाँ कह दी थी। मेरे ससुर जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठकर नहा लेते, वॉक पर जाते, फिर घर आकर पूजा पाठ करते और रोज एक से एक कपड़े पहनते। रिटायरमेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ससुर जी को घर में बैठकर आलसी नहीं बनना था। मेरे ससुर बहुत शौकीन मिजाज के इंसान थे। घूमना फिरना, तैयार होना, नए नए कपड़े पहनना, जूते, घड़ियाँ, परफ्यूम लाना, रोज पहनकर अपने आप को अप टू डेट रखना उनका शौक था। वो आए दिन सासू माँ के लिए भी तोहफे लाते थे और दोनों अकेले ही घूमने निकल जाते थे। कई बार तो वो सासू माँ को पिक्चर दिखाने भी ले जाते, लेकिन जब साथ जाने की बात करते तो नितिन हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता। नितिन अपने पिता से बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था। सुबह देर से उठता, दौड़ता भागता, भूखा प्यासा ही ऑफिस जाता, थका हारा घर आता और फिर आकर न्यूज़ देखता या अखबार पढ़ता और थोड़ा चिड़चिड़ करके सो जाता। मैं तो अपने पति के स्वभाव से परेशान ही हो गई थी। आखिर मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, कोई बच्चा भी नहीं था। यही तो टाइम होता है जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर जी सके, घूम फिर सके। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मुझसे ज़्यादा तो ससुर जी और सासू माँ घूमते हैं। एक मेरे पति हैं जिन्हें छुट्टी के दिन भी बस बिस्तर ही नजर आता है, और एक मेरे ससुर हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी घर में नहीं दिखते। वैसे तो नितिन के स्वभाव से सभी परेशान थे, लेकिन अब कोई भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब मान चुके थे कि वो सिर्फ अपनी नौकरी करेगा और घर आकर सो जाएगा। उत्साह के नाम पर उसके जीवन में बस टीवी देखना ही था। मुझे बहुत मलाल होता जब मैं अपने ससुर को देखती। आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि ससुर जी तो एकदम जवान लड़के की तरह लग रहे थे। नए जूते, नया पायजामा और जैकेट पहनकर सुबह जल्दी दौड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। मैं चौंक गई थी कि मेरे पति से ज्यादा जवान तो मेरे ससुर लग रहे हैं। इस उम्र में भी ये इतने एक्टिव है, और एक मेरे पति है जो खराटे खींच रहे हैं। मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी अपने सास ससुर के आगे बहुत फीकी लगने लगी थी, क्योंकि नितिन में किसी भी बात को लेकर कोई भी उत्साह नहीं था। और आखिर कब तक मैं अपने सास ससुर के साथ घूमती। एक दिन मैं बहुत उदास थी। मेरे ससुर ने मुझे उदास देखकर मेरे कमरे में हम दोनों के लिए चाय लेकर आए और मेरे पास बैठ गए और कहने लगे, बहू बहुत परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। मेरे ससुर को देखकर मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई और मैंने अपने दिल का सारा दुख उनके सामने बयां कर दिया। मैंने तो ये तक कह डाला कि काश मेरे पति आपके जैसे होते। वो जोर जोर से हंसने लगे। मैंने ससुर जी से कहा, सचमुच आप जितने जिंदा दिल इंसान हैं, काश अगर वो इतने ना सही पर जिंदगी का थोड़ा तो हिस्सा नितिन में होता। ससुर जी ने कुछ सोच विचार के बाद एक तरकीब निकाली। उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करोगी। कल से सुबह 5:30 बजे ट्रैक सूट पहनकर रेडी हो जाना।
हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे। मैं कुछ समझ नहीं पाई, पर मैंने अपने ससुर की बात मानना सही समझा। अब हम दोनों ससुर बहू साथ में वॉक पर जाने लगे। हम एक साथ खूब मज़ा करने लगे। पर नितिन को जब ये बात पता चली तो वो बहुत हैरान हुआ। वो मुझे डांटने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह ट्रैक सूट पहनकर अपने ही ससुर के साथ वॉक पर जाना क्या अच्छा लगता है? लोग बातें बनाएंगे वो अलग। खैर, नितिन अपने गुस्से का गुब्बार मुझ पर छोड़कर ऑफिस चला गया। मैं सोचने लगी, जब मेरे पति को ही फुर्सत नहीं तो ससुर जी के साथ ही जाना पड़ेगा ना। कुछ महीने बीत गए। मैं अपने सास ससुर के साथ घूमती फिरती, वॉक पर जाती, अपनी ज़िंदगी को उनके साथ ही जीने लगी, उनके साथ एंजॉय करने लगी। हम साथ में पिक्चर देखने जाते। नितिन को तो कोई पूछता भी नहीं था कि वो आएगा या नहीं। मैंने भी उनसे शिकायतें करना, उनसे ज़्यादा बात करना सब छोड़ दिया था। नितिन को धीरे धीरे बुरा लगने लगा। उसने कहा, सुहानी, लगता है अब तो तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने भी प्यार से ताना कसा और कहा, अगर आपके भरोसे रहूंगी तो मेरी ज़िंदगी भी आपकी जैसी बोरिंग और उदास हो जाएगी। इसीलिए अब मैंने अकेले ही एंजॉय करना सीख लिया है। नितिन को ये जवाब अखर गया। अब तो छुट्टी के दिन भी वो अकेला ही घर पर सोता। सास ससुर जी और मैं कभी पिकनिक पर चले जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। लेकिन अब भी हम में से कोई नितिन से नहीं पूछता। एक दिन जब सब साथ में बैठे थे तो ससुर जी ने कहा, बहू तुम अपनी पैकिंग कर लो, इस बार हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे। मैंने 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया है। नितिन ये सब सुनकर चौंक गया और उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, 3-4 दिन? आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भी पूछ लिया होता, मैं भी छुट्टी ले लेता। नितिन के स्वर में गुस्सा छलक रहा था। तभी ससुर जी बोले, छुट्टी ले लेता का क्या मतलब है? तुम शादी के इन 2 सालों में बहू को आज तक घुमाने नहीं लेकर गए। तुम क्या हमारे साथ चलोगे? रहने दो, तुम घर पर ही आराम करो। अब 3-4 दिन तुम आराम से नींद निकालना। वैसे भी घूमने फिरने में रखा ही क्या है? नितिन समझ चुका था कि वह कहाँ गलत था। उसमें जीवन को लेकर कोई खास उमंग नहीं थी। लेकिन जब उसने मुझे उसके बिना बिना एंजॉय करते देखा तो उसको झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, कभी कभी उसे यूं ही बाहर लेकर जाना शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। नितिन ने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया और कहा, सर मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घुमाने ले जा रहा हूँ। मैं नितिन की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। मेरे ससुर ने मुझे देखा और मैंने अपने ससुर को देखा तो हम एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे, क्योंकि मेरे ससुर का बनाया हुआ प्लान कामयाब हो गया था और हम खुशी से झूम उठे।